हैं कि उनको अपने रोज़ों से सिर्फ भूख और प्यास हासिल होती है। तो आप लोग अपने अपने गिरबान में झांकिए, अपना एहतसाब नफ्स कीजिए कि आपको अपने रोज़ों से क्या सिर्फ भूख और प्यास हासिल हो रही है, या रोज़े का जो मकसद है तकवा की तरफ भी कुछ बढ़ रहे हैं। अपनी नमाजों से सिर्फ जिस्म की थकावट नसीब होती है, या रब्बे जुल जलाल का कुछ कुर्ब भी नसीब हो रहा है। तो दूसरी चीज़ फलाह हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अपनी नमाजों में खुशू और खुजू का अहतमाम करें। और इसी हवाले से मुस्लिम शरीफ की वही हदीस जिब्रील जो अभी आपके सामने बयान की, हदीस नंबर 102 मुस्लिम शरीफ की, कि जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताइए कि एहसान क्या है, एहसान क्या है, नेकी का हक क्या है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस को भी अपनी हर इबादत में, अपनी हर नमाज में अपने जहन में रखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, कि तू अल्लाह की इस तरह इबादत कर गोया तू अल्लाह को देख रहा है। और हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम उस वक्त तक अपनी नमाज का सलाम नहीं पढ़ते थे जब तक रब्बे जुल जलाल की ज़ात का मुशाहिदा नहीं फरमा लेते थे। तो असल नमाज तो ये होती है कि जब आप नमाज पढ़ें तो इस तरह नमाज पढ़ें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर ये ख्याल आपको नहीं आ सकता, ये यकीन कामिल हासिल नहीं हो सकता, तो कम से कम ये ईमान तो होना चाहिए कि फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर तू अल्लाह को नहीं देख रहा तो अल्लाह तो तुझे देख रहा है। अगर तू अल्लाह को नहीं देख रहा, अल्लाह तो तुझे देख रहा है। तो अपनी नमाज में इस तरह खड़ा हो कि जब रब्बे जुल जलाल के सामने खड़ा है तो जहन में यकीन रासिख होना चाहिए, यह अकीदा पुख्ता होना चाहिए कि रब्बे जुल जलाल तुझको देख रहा है। और हज़रात गिरामी, इसी के बारे में, इसी हदीस के बारे में जो इसका दूसरा माना बयान किया गया है, मुहद्दिसीन शारिहीन हदीस ने बयान किया है कि तो अल्लाह को इस तरह देख गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर इस मकाम पर तू नहीं पहुंच रहा तो उस पर पहुंचने का एक तरीका यह है, इल्लम तकुन, अगर तू ना हो, अपनी जात की नफी कर दे, अपने आप को मिटा दे, तरा हो, तो फिर तू उसको देख लेगा। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, अपने आप को मिटा दे, अपने मन में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को पा लेगा। इल्लम तकुन तरा हो, अगर तू अपने आप का मिटा देगा तो फिर उससे रब्बुल जुल जलाल को देख लेगा। और तीसरी बात, तीसरा नुक्ता फलाह और कामयाबी हासिल करने के लिए, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, सूरतुल मोमिनून की ही अगली आयत, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, फलाह हासिल करने वाले, कामयाबी हासिल करने वाले वो लोग होते हैं जो लग़्व बातों से, बेहुदा बातों से एराज करने वाले हैं, मुंह फेरने वाले हैं। और सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 72 में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इज़ा मर्रू बिल लग़्वी मर्रू किरामा, और जब वो किसी बेहुदा बात के पास से गुजरते हैं, जब किसी बेहुदा गुफ्तगू वाले के पास से गुजरते हैं तो इज़्ज़त के साथ वहाँ से किनारा कश होकर गुजर जाते हैं, बेहुदा बातों में मशगूल नहीं होते। वो मोमिन कामयाब होंगे जो बेहुदा बातों में मशगूल नहीं होते, बेहुदा बातों से एराज करते हैं। और सुनन इब्न माजा और सुनन तिरमिज़ी शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। पहले एक बात मुझे बताइए कि आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी हर एक चीज़ खूबसूरत हो, हर एक चीज़ अच्छी हो, ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? इंसान चाहता है उसकी सूरत अच्छी हो, उसका लिबास अच्छा हो, उसका खाना अच्छा हो, उसका रहना अच्छा हो, उसका मकान अच्छा हो। कोई आप में से है जो ये कहता है कि मेरी सारी चीज़ें अच्छी ना हो? कोई इंसान, कोई भी अक्ल सलीम वाला ये नहीं कहेगा कि मेरी चीज़ें अच्छी ना हो। हर इंसान ये चाहता है कि उसका अच्छा लिबास हो, अच्छी खुराक हो, अच्छा रहने के लिए हो। जब आप ये चाहते हैं कि आपकी हर एक चीज़ अच्छी हो, क्या आप ये भी चाहते हैं कि आपका इस्लाम भी अच्छा हो, आपका इस्लाम भी खूबसूरत हो? क्या आप लोग ये चाहते हैं या नहीं चाहते? जो लोग ये चाहते हैं कि उनका इस्लाम अच्छा हो, उनके इस्लाम खूबसूरत हो, वो हाथ खड़ा करें, अपना हाथ बुलंद करें ताकि मुझे पता चले कि आप जाग भी रहे हैं। अब जो लोग ये चाहते हैं, जो बहनें ये चाहती हैं कि उनका इस्लाम भी खूबसूरत हो, ख़ास तौर पर बहनें मेरी जो हैं वो अपने महारिम के लिए, जो उनके लिए ज़ेब व ज़ीनत उनके लिए जायज़ है, उसका बहुत एहतमाम करती हैं, अपने आप को खूबसूरत नज़र आने के लिए बहुत एहतमाम करती हैं।
अपने जिस्म की, अपने कपड़ों की, अपने हर चीज़ की खूबसूरती के लिए बहुत एहतमाम करते हैं हम लोग, तो उसके साथ साथ ये भी देखें कि हम अपने इस्लाम को किस तरह खूबसूरत बनाएंगे। तो जवामिउल कलम में से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फसीह बलीग अंदाज में से यह हदीस मुबारक आपके सामने बयान करता हूँ कि आप किस तरह अपने इस्लाम को खूबसूरत बना सकते हैं। सुनन इब्न माजा और जामे तिरमिज़ी में यह हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी है, कि अगर तुम अपने इस्लाम को खूबसूरत बनाना चाहते हो, ये चाहते हो कि तुम्हारा इस्लाम खूबसूरत हो जाए, तो फजूल और लायानी बातों को छोड़ दो। जो मोमिन फजूल बातों को छोड़ देता है उसका इस्लाम खूबसूरत हो जाता है। कोई और लंबी चौड़ी मेकअप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही काम करना है, फजूल कामों को छोड़ दो, तुम्हारा इस्लाम खूबसूरत हो जाएगा। जिस तरह हम अपनी हर चीज़ के खूबसूरत होने के बारे में कोशिशें करते हैं, एहतमाम करते हैं, तो इस्लाम के खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ कर दें कि तमाम बेहुदा चीज़ों को छोड़ दें, इस्लाम भी खूबसूरत हो जाएगा और फलाह और कामयाबी भी मिल जाएगी। इससे अगला नुक्ता, कितने पॉइंट हो चुके हैं? कितने पॉइंट हो चुके हैं? जो 7 पॉइंट हैं उनमें से कितने पॉइंट हो चुके हैं? माशाल्लाह, कुछ अहबाब गौर से सुन रहे हैं और उनका जवाब आया है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि तमाम हजरात गौर से सुने। 3 पॉइंट हो चुके हैं। ईमान हो, उसके बाद नमाज में खुशू और खुजू हो, इबादत खुशू और खुजू के साथ हो। तीसरी बात, बेहुदा चीज़ को छोड़ दें। और ये 7 नुकात आपने याद करने हैं। आखिर में आपको बार बार मैं दोहराऊंगा ताकि आप ये 7 नुकात याद हो जाएं। 7 पॉइंट आपने याद करने हैं। आज के दर्स कुरान में आपके यही सबक है कि आपने ये 7 पॉइंट याद करने हैं और बहुत आसान से हैं। चौथी चीज़, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, सूरतुल मोमिनून की अगली आयत, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो लोग जो ज़कात को अदा करने वाले हैं। मोमिन है तो माल की मोहब्बत अपने दिल में न रखे। और हज़रात ग्रामी, माल के बारे में, दुनिया के बारे में एक बहुत आसान सी मिसाल है जो हमारे सूफिया कराम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता है कि तुम रहबानियत इख्तियार कर लो, दुनिया को छोड़ दो, माल को छोड़ दो, घर को छोड़ दो। अल्लाह ताला ये नहीं इरशाद फरमाता। अल्लाह ताला ने फ़र्क है वो सिर्फ ज़कात की है, जो कि सिर्फ 2.5% है। सिर्फ 2.5% अपनी मालों में से अगर तुम दोगे तो उससे ना सिर्फ ये कि तुमको फलाह और कामयाबी मिलेगी, बल्कि पूरा मुआशरा जो है उससे एक इज्तिमाई तौर पर उसको तरक्की मिलेगी। मईशत के हवाले से, मालियात के हवाले से मुआशरे के एक एक फ़र्द जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई रिस्क से उसको हिस्सा पहुँचेगा। और इस हवाले से मुझे पता चला कि मुझसे पहले हमारे जो माशी बदहाली के असबाब हैं उसके मौजू पर एक दर्स कुरान हो चुका है, तो लाजिम बात है उसमें आपने ये भी सुना होगा कि एक बहुत बड़ा सबब हमारी माशी बदहाली का ये है कि मुसलमानों ने ज़कात की अदायगी का जो फरीज़ा है वो छोड़ दिया। मुसलमान अगर ज़कात अदा करते रहते तो एक ऐसी चीज़ है कि ज़कात की अदायगी से माल जो है वो गर्दिश में रहता है। और इक़्तिसादियात का, मईशत का, इकनॉमिक्स का एक बुनियादी उसूल है कि जब माल गर्दिश में रहता है तो माशरे के तमाम अफराद उससे नफ़ा हासिल करते हैं और हर फ़र्द को उससे मुनाफा पहुँचता है। तो जब ज़कात अदा की जाती है तो जो मुआशरे के अमीर तबका है सिर्फ उन्हीं की तिजोरियों में माल बंद नहीं रहता, बल्कि गरीब तबके तक भी वो माल पहुँचता है। और उसके सबब से वो लोग जब मज़ीद उस माल को खर्च करते हैं तो मुआशरे के एक एक तबके तक, एक एक निज़ाम तक, एक एक गिरोह तक, एक एक हिस्से तक वो माल जब पहुँचता है तो उस माल की गर्दिश की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत अता फरमा देता है। और ये भी याद रखें, मसला भी सुन लें कि औरतें यहाँ पर मौजूद हैं कि जिसके पास 7.5 तोले सोना होता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, चाहे वो किसी औरत के पास है चाहे किसी मर्द के पास है। और जिसकी मिल्कियत में है उसी पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। औरतें ये बहाना नहीं कर सकती कि हमारी तनख्वाह नहीं है, हमारी आमदन नहीं, हम कहाँ